तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखला यानी सीरीज। तो सीरीज में पहला देखेंगे संख्या संबंधित। दो तरह के होंगे, संख्या संबंधित और अक्षर संबंधित। तो आज हम लोग देखेंगे संख्या संबंधित। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक लाइन से क्रम मतलब नंबर लिखे हुए एक सीरीज बनाई गई है, उसमें आपको क्रम पहचानना होगा। क्रम कैसा हो सकता है? क्रम में जो जो चीज़ें हो सकती है वही जो हम लोग सीख चुके हैं, प्लस माइनस और गुणा भाग वर्ग घन, यही सब होगा। और कैसे हो सकता है? हो सकता है पूरी सीरीज में एक ही क्रम चल रहा हो सकता है कि आधे में दूसरा क्रम हो, फिर आधे में दूसरा क्रम चल रहा है, या फिर जोड़ा बना के कुछ भी ऐसे चलता है। जैसे यहाँ पे 3-3 का भी बना के चल सकता है, कहीं पे सेम नंबर ही प्लस हो रहे होंगे सब में, या कहीं पे प्लस माइनस दोनों हो रहा होगा। वो सवाल लगाने से ही समझ में आएगा क्या क्या हो सकता है। तो पहला सवाल लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ जो पहला सवाल है उसकी सीरीज यहाँ बनाया है मैंने। सीरीज में बना है पहले सवाल में 1, 1, 3, 6, 5, 7, 10, 11, 13, 16 और ये हमें बताना है। फिर उसके बाद दिया 21, 24। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। इसमें हो रहा है जैसे यहाँ 1 के बाद क्या आया 3, तो 1 में कितना प्लस हो रहा है। कैसे पहचानेंगे कि प्लस माइनस क्या हो रहा है, ये बस आइडिया दे सकते हैं। जैसे कि छोटे नंबर है, जैसे यहाँ 1 है, 1 के बाद 3 आ रहा है, इसका मतलब नंबर बढ़ रहा है। जैसे जैसे देखो 1, 3, 6, 6, 5 इस तरह से आ रहा है, इसका मतलब कुछ प्लस हो रहा होगा सब में, तभी तो बढ़ता हुआ जाएगा। तो क्या छोटा नंबर भी है इसलिए कहेंगे प्लस हो रहा है। जैसे आप बड़ा अंतर आता है, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ पे मान लेते हैं 16 या कुछ और होता है, तो वो दूसरा कुछ या तो गुणा हो रहा होता या फिर वर्ग हो सकता है हो रहा हो। लेकिन यहाँ पे छोटा नंबर है, ये 1 के बाद 1 के बाद 3 आ रहा है ना, तो छोटा अंतर है इन दोनों के बीच, इसका मतलब वहाँ पे प्लस ही हो रहा होगा। क्या प्लस हो रहा है वो देख के बताएंगे। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 के बाद क्या आया 3, तो 1 में क्या प्लस करने पे 3 हो जाएगा। 1 में अगर हम लोग 2 प्लस कर दे तो 3 बन जाएगा। 1 में हम लोग 2 प्लस कर दे तो क्या बन जाएगा 3। फिर 3 के बाद क्या आया 6, तो 3 में क्या प्लस कर दे 6 हो जाएगा। 3 में हम लोग अगर 3 प्लस कर दे 6 हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ देखिए, यहाँ 6 के बाद क्या हो जा रहा है, नंबर घट रहा है, 5 आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर बढ़ रहा है 3। यहाँ पे जैसे पहला नंबर दूसरा तीसरा बढ़े, फिर चौथे वाले में क्या हुआ, घट गया नंबर, लेकिन फिर 3 तक बढ़ा। यहाँ 10 के बाद 11 आ रहा है, लेकिन इसमें भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 3-3 का हो रहा है। जब ऐसा मिले तो हमें पता है जोड़े में हो रहा है। जैसे इन तीनों में जो हो रहा है, पहले में 2 प्लस, दूसरे में 3 प्लस, तो तीसरा नंबर। अब उसी तरह इन तीनों भी हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ 5 है, 5 के बाद आया 7, तो 5 में क्या प्लस करें 7 हो जाए। तो हमें पता है 5 में 2 प्लस करने पे 7 हो जाएगा। इसी तरह से 7 में क्या प्लस करें 10 बन जाए। तो 7 में अगर हम लोग 3 प्लस कर दें तो 10 बन जाएगा। ठीक, तो क्या क्रम चल रहा है, पहले 3 संख्याओं को लेना है, पहले में 2 प्लस, दूसरे में 3 प्लस। फिर उसी तरह से अगली 3 संख्याओं को जो क्रम है उनको लेना है, पहले में 2 प्लस, अगले में 3 प्लस। इसी तरह से अब इन तीनों में भी रहेगा। अब ये 3 हो गए, अब इन तीनों में देखेंगे। यहाँ 11 है, यहाँ 13 है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 11 में 2 प्लस 13, 13 में 3 प्लस 16। अब हमें बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो अब ये 3 हो गए ना, अब जो नया ग्रुप आएगा उसमें भी 3 होने चाहिए, यानी 2 दिए हैं, एक आपको पहला वाला बताना है। तो यहाँ पे क्या है 21 है, यहाँ पे क्या है 24। तो 21 में क्या प्लस होगा 24 हो जाएगा। 21 में हमें पता है 3 प्लस करेंगे 24 हो जाएगा। और इनमें क्या हो रहा था, पहला वाला जो नंबर था उसमें 2 प्लस हो रहा था, दूसरे में 3। तो इसका मतलब यहाँ 2 प्लस, यहाँ पे जो भी संख्या रही होगी उसमें 2 प्लस करने के बाद 21 मिला होगा। तो क्या करें, 21 में से 2 माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगी यहाँ कौन सी संख्या होगी। तो 21 में से अगर हम 2 माइनस कर दे तो 19 मिल जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 19। अब बन गया 19 में अगर 2 प्लस करेंगे तो 21, 21 में 3 प्लस किया 24। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 19 यहाँ। तो अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे सीरीज जो है उसमें क्या कैसा नंबर है 16, 15, 12, 7। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि नंबर घट रहे हैं और छोटे अंतर पे घट रहे हैं ना, सबके बीच बहुत छोटे छोटे अंतर हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा। तो जैसे 16 में क्या माइनस करें 15 मिल जाए। तो हमें पता है 16 में से अगर हम -1 कर दे तो क्या मिल जाएगा 15। उसी तरह से 15 में से क्या माइनस कर दे 12, तो 15 में से हम लोग अगर -3 कर दे तो 12। अब 12 में से फिर क्या माइनस करें 7, तो 12 में से अगर हम लोग क्या माइनस कर दे 5 तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो सीरीज है उसमें लगातार माइनस हो रहे हैं, किसी का ग्रुप बना के नहीं। जैसे यहाँ 3-3 का ग्रुप हो करके तब कर रहा था प्लस,
लेकिन यहाँ सब में एक लाइन से चल रहा है और सबको देखना है। लेकिन कैसा माइनस हो रहा है, सिर्फ विषम संख्याएं हैं। देखिए यहाँ -1, -3, -5, तो अब क्या आएगा इसके बाद -7 आएगा। तो अब जैसे यहाँ 16 में से -1 किया तो 15, 15 में से -3 किया तो 12, 12 में से -5 किया 7। अब 7 में से -7 हमें करना है, क्योंकि विषम संख्याएं चल रही है तो उन्हीं को लेंगे। तो 7 में से -7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर आएगा 0। तो अब हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है देखते हैं। पहले दिया है सीरीज 5, 11, 17, 25, 33, 43। तो यहाँ भी दिख रहा है कि अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन नंबर बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, तो प्लस हो रहा होगा इसमें। और कितना प्लस हो रहा होगा ये देखते हैं। तो जैसे अगर 5 में हम कितना प्लस करें 11 आ जाए, 5 में हम लोग 6 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 5 में 6 प्लस करने पे 11 आ गया। अब 11 में क्या करने पे 17 आएगा, 11 में हम लोग क्या कर दें 6 प्लस कर दे 17 आएगा। ठीक, अब देखते हैं 17 में 6 प्लस करने पे 25 नहीं आएगा। तो 17 में कितना प्लस करेंगे 25 आ जाएगा। 17 में हम लोग 8 प्लस कर दे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ 8 प्लस करने पे 25 हो रहा है। 25 में कितना प्लस 8 प्लस करने पे 33 हो जाएगा। तो 25 में भी 8 प्लस करने पे 33 हो गया। 33 में 8 प्लस करने पे 43 तो नहीं होगा, 33 में 10 प्लस करने पे 43 होगा। तो 37 में हम लोग 33 में 10 प्लस कर दिया 43। अब जैसे कि दिख रहा है हमें 2 का चल रहा है, पहले में 6 प्लस यानी सम संख्याएं प्लस हो रही है सब में, और पहले में 6 प्लस किया तो 11, फिर दूसरे में 6 प्लस किया तीसरा, लेकिन तीसरे में फिर 8 प्लस हुआ तो चौथा मिला, चौथे में 8 प्लस हुआ तो पांचवा, और फिर पांचवे में 10 प्लस हुआ तो छठवां। तो अब फिर से 10 ही प्लस होगा, क्योंकि 2 का क्रम चल रहा है। तो अभी यहाँ पे जो संख्या आएगी वो कैसे आएगी, 43 में 10 प्लस कर दें तो मिल जाएगी। तो 43 में 10 प्लस करेंगे कितना आएगा 53। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ 53। तो अब हम लोग चौथा सवाल देखेंगे। तो चौथे सवाल में क्या दिख रहा है, पहले है 152, 148, 156, 152। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले ये नंबर जो दिया है दूसरा नंबर उससे कम है, फिर तीसरा उससे बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा होगा जब इस तरह मिले, पहले कम ज़्यादा हो रहे होंगे तो प्लस माइनस हो रहा होगा। अंतर मतलब कम है लेकिन एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे पहला 152 है तो 152 के बाद 148 आया है, इसका मतलब कम हुआ है ना 152 से, तो माइनस हुआ होगा। और कितना माइनस हुआ होगा, तो 152 है तो 152 में से कितना माइनस कर दे 148, 4 माइनस कर दे। तो 152 में से 4 माइनस 148। फिर दूसरे नंबर के बाद 148 के बाद आ रहा है 156। तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कुछ प्लस हुआ होगा। तो 148 में कितना प्लस कर दें, 156 हो जाए, 8 प्लस कर दें। तो इससे क्या दिखा, पहले में जो माइनस हो रहा है दूसरे में उसका 2 गुना प्लस हो रहा है, ये नियम चल रहा है। अब इसी तरह से 156 में से 156 से 152 आ गया, फिर माइनस होगा क्योंकि कम हुआ है, कितना हुआ होगा -4, 4 इसमें भी हुआ। अब इसके बाद 152 में क्या करें कि यहाँ वाला मिल जाए, तो जैसा यहाँ देखे थे पहले -4 फिर उसका 2 गुना प्लस, उसी तरह यहाँ भी पहले -4 अब 4 का 2 गुना यानी 8 प्लस। तो 152 में 8 प्लस करेंगे क्या आएगा 160। तो हमारा आंसर हो जाएगा 160। तो अब हम लोग पांचवा सवाल देखेंगे। तो पांचवें सवाल में फिर वही 16, 23, यहाँ पे हमें बताना है क्या होगा 40, 50, 60। तो क्या हो रहा होगा देखते हैं, 16 में प्लस ही हो रहा होगा, बढ़ रहा है तो कितना प्लस हो रहा होगा, 16 में अगर 7 प्लस कर दें तो 23 मिलेगा हमें। तो 16 में 7 प्लस करने पे 23 हो गया, लेकिन 23 में अगर 7 प्लस करेंगे तो 30 आएगा हमारा, लेकिन 30 में अगर 7 प्लस करेंगे तो 40 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 30 नहीं होगा। तो अगले वाला यहाँ से देख के देख सकते हैं। तो 40 में क्या हुआ होगा 10 प्लस हुआ होगा 50, 50 में 11 प्लस हुआ होगा तो 61। तो इसके क्या दिख रहा है, जैसे अगले में प्लस हो रहा है एक बढ़ता भी जा रहा है, उसी तरह यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ जैसे 16 में 7 प्लस करने पे 23, तो अब 23 में कितना प्लस करें 8, तो 23 में 8 प्लस करेंगे कितना मिलेगा 31। अब 31 में हम लोग 9 प्लस कर दें तो 40, 40 में हम लोग 10 प्लस कर दें 50, 50 में हम लोग 11 प्लस कर दें 61। तो क्या हो रहा है, सब में प्लस हो रहा है और अगले में ऐसे बढ़ते जा रहे, एक एक बढ़कर प्लस हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 31। तो सीरीज में ऐसे नहीं प्लस करेंगे कि जहाँ पे यहाँ 7 हो रहा है तो यहाँ भी, सबको देखेंगे, पूरी सीरीज में जो हो रहा होगा वही करेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। तो यहाँ आंसर 31 हो गया। तो अब हम लोग छठवां सवाल देखेंगे। तो जैसे यहाँ पहला सवाल दिया है
3, 4, 7, 11, 18, 29। तो सब में बढ़ रहा है और अंतर सबके बीच में कम है, तो कुछ प्लस ही हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, जैसे 3 में अगर 1 प्लस कर दे तो 4, 4 में फिर 3 प्लस करने पे 7, 7 में फिर 4 प्लस करने पे 11। तो इसमें क्या दिखा, अगली संख्या जो प्लस मिल रही है वो 2 को प्लस करके, जैसे पहली जैसे मिली हमें यहाँ 3 में 1 प्लस करने पे 4, फिर 4 में क्या कर रहा है, जो इसके पहली वाली संख्या है उसी को उसमें प्लस करके अगली संख्या ला, 4 में 3 प्लस करके 7, अब 7 में इसके पहले जो संख्या है उसको प्लस करके ये वाली, 7 में 4 प्लस करके 11, अब 11 में 8, 7 प्लस करके 18, 18 में 11 प्लस करके 29, 29 में 18 को प्लस करें जो आएगा वही आंसर होगा। तो 29 में 18 प्लस करेंगे तो 9, 8, 17, 17 का 7 हासिले 3, 1, 4, 47। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 47। तो ऐसा भी मिल सकता है कि जो सब सीरीज में क्या हो रही होगी, 2 नंबर्स को प्लस करके अगला वाला नंबर मिल रहा होगा पहले 2 को प्लस करने पर। अब इस सातवां सवाल देखेंगे तो सातवां यहाँ पे है 36, 28, 24, 22। तो यहाँ घट रहा है हमें दिख रहा है और कम अंतर दोनों में बहुत कम है, तो देखते हैं कितना क्या घट रहा है। तो 36 में से 8 अगर माइनस कर दे तो 28 मिलेगा, 36 माइनस 8 करने पे 28, फिर 28 में से 4 माइनस करने पे 24, फिर 24 में से 2 माइनस करने पे 22। तो इसमें क्या हो रहा है, पहली वाली संख्या में जो माइनस हुआ है तो दूसरी पहली संख्या को माइनस करने पे दूसरी मिल रही है, फिर दूसरे में से कितना माइनस कर रहा है, पहली वाली में से जो माइनस किया गया था उसका आधा माइनस कर रहा है। अब फिर दूसरी वाली में से उसको माइनस किया, तीसरी मिली, अब तीसरी में से किसको माइनस करेगा, इसमें जो माइनस किया था उसका आधा, जैसे यहाँ 8 का आधा करके 4 माइनस किया, फिर 4 का आधा 2। अब 2 का आधा क्या होगा, 2 का आधा का मतलब 2 को किसी भी नंबर को 2 से भाग दे देना ना। तो जैसे 8 को 2 से भाग दिया 4, उसी तरह 2 को 2 से भाग देंगे, क्या आएगा आंसर 1। तो यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 21। तो आंसर हो जाएगा 21। अब यहाँ पे 8वां सवाल है, 8वां सवाल देखते हैं। 720, 180, 176, 44, 40, 10। तो यहाँ 2 जगह छोड़ा है, तो इसके लिए क्या होगा कि इनमें जो हो रहा होगा वही इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में हो रहा होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जोड़े बना के हो रहे हैं, क्योंकि अंतर जो है वो बड़ा आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो अंतर बड़ा दिखेगा तो भाग हो रहा होगा या फिर स्क्वायर हो रहा है, लेकिन यहाँ तो घट रहा है तो इसका मतलब भाग हो रहा होगा। यहाँ पे तो भाग हो रहा होगा, कितने से हो रहा है देखते हैं। तो 2 से भाग करने पे दूसरी संख्या मिलेगी, नहीं मिलेगी, कि 2 तिहाई 6 होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 4 से देखते 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 3, 32 हो जाएगा, 4 और 32, 1 0। तो पहली को 4 से भाग देने पे दूसरी मिली, अब दूसरी को भाग नहीं देना क्योंकि जोड़ा बनाया हुआ है ना सबका, यहाँ 2 को बताना है तो यहाँ जोड़ा बना के ही हमें देखना है। तो इन दोनों का जोड़ा बनाया, पहली वाली को 4 से भाग दिया, दूसरी। अब इसी तरह का इन दोनों का हम जोड़ा बनाएंगे, किससे भाग देंगे, 4 से। तो 116 को 176 को 4 से भाग देंगे, 44 आएगा, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 चौक 16। अब इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे तो 40 को 4 से भाग देंगे, 10। अब हमें यहाँ पे बताना है दोनों जगह, तो इनमें क्या हो, इन चारों ऑप्शन में से हमें ऐसा ऑप्शन बताना है जिसमें पहली वाली संख्या को 4 से भाग देने पे दूसरी वाली मिल रही हो। तो यहाँ पे 6 को अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो 1.5 मिलेगा, देखते हैं। 6 को 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4 बचेगा, यहाँ 2, फिर दशमलव 4 पंजे 20। तो भाग इस तरह करेंगे ना, 6 को 4 से भाग दे देते हैं तो 4 एक बार जाएगा, 4 आएगा, माइनस करेंगे 2, अब 2 तो कटेगा नहीं इसीलिए दशमलव लगाना पड़ेगा, यहाँ दशमलव आएगा, 0 बढ़ जाएगा तो 4 पंजे 20 आ जाएगा, कट जाएगा। तो क्या होगा हमारा आंसर, ये वाला क्या आया, यहाँ पे होगा 6 और यहाँ होगा 1.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 9वां सवाल में क्या हो रहा है, 1, 4, 27, 16, 36, 343। तो जब इस तरह के हमें दिख रहा है ना, क्योंकि हमें वर्ग तो याद रहते हैं सबके, वर्ग और क्यूब, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 है फिर 4 है, तो
तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर करने पे 27 नहीं आएगा। 3 का क्यूब होता है 27, फिर क्या हो रहा है 4 का स्क्वायर है, तो इसमें इस तरह क्या कर, फिर यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ क्या है 6 का स्क्वायर, ये 7 का क्यूब है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि पहले का 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, जैसे यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, एक पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर, अब क्या आएगा क्यूब आएगा, और किसका आएगा, लाइन से नंबर भी चल रहा है 1 2 3 4, तो अब क्या आएगा 5, तो 5 का क्यूब हम लोग करेंगे तो यहाँ आंसर, तो 5 का क्यूब 125। अब यहाँ क्या हुआ है 6 का स्क्वायर, यहाँ 7 का क्यूब, तो हमारा आंसर हो जाएगा 125। अब 10वां सवाल, तो यहाँ पे क्या है 7 25 61 121, तो यहाँ भी अंतर जो है ज़्यादा बड़ा दिख रहा है हमें, तो माइनस प्लस तो होगा नहीं, क्योंकि बढ़ रहा है तो प्लस हो सकता है, लेकिन अंतर ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस नहीं हो रहा होगा, या तो गुणा हो रहा होगा या फिर स्क्वायर हो रहा होगा। तो देखते हैं, तो 7 में किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो 25 तो आएगा नहीं, इसका मतलब गुणा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा होगा स्क्वायर हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम 2 का क्यूब करें तो क्या आएगा 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हो रहा है 2 का क्यूब -1। उसी तरह से यहाँ पे 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 2 माइनस कर दे 25। ये 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 3 माइनस कर दे 61, और फिर आएगा 5 का क्यूब होता है 125, 125 में से 4 माइनस कर दे 121। फिर यहाँ पे अब 5 के बाद क्या आएगा 6, तो क्या होगा 6 का क्यूब -5, तो 6 का क्यूब होता है 216, 216 में से 5 माइनस करेंगे 211, तो हमारा आंसर हो जाएगा 211। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्यूब या स्क्वायर हो रहा होगा, उसमें प्लस माइनस भी हो रहा होगा, ठीक। तो अब हम लोग 11 सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे सवाल दिया है 4 9 36, फिर यहाँ में बताना 16, यहाँ बताना और 36। तो यहाँ पे देखने पे ही पता चल जा रहा है कि सबका स्क्वायर है लाइन से। जैसे यहाँ पे पहले वाले में ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तब 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और ये 6 का स्क्वायर है, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा 25। तो कहीं कहीं एकदम आसान मिल जाएगा, कहीं पे बस वही माइनस प्लस हो रहा होगा। अब दूसरा सवाल, यहाँ 12वां सवाल है 7 12 22 42 82। तो इसमें क्या हो रहा है 7 में 5 प्लस कर दें तो 12 आ जाएगा, 7 में 5 प्लस करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 5 प्लस करने पे 22 तो नहीं आएगा, 10 प्लस करेंगे तो 22 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले नंबर में जो प्लस किया है, यानी पहली वाली जो पहला नंबर में प्लस होकर दूसरी संख्या मिली है, तो वही जो प्लस हुआ है उसका दोगुना करके उसमें प्लस करेंगे तो तीसरी मिल जाएगी। तो 5 का दोगुना 10, 10 में अगर 10 को अगर 12 में प्लस करेंगे तो 22। अब 10 का दोगुना 20, 22 में 20 प्लस करेंगे 42, 20 का दोगुना 40, 42 में 40 प्लस करेंगे 82, और 40 का दोगुना 80, 82 में 80 प्लस करेंगे 162। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ 162। अब 13वां सवाल, यहाँ पे 31 13 45 54, यहाँ क्या होगा 63। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2-2 का सीरीज चल रहा है, ये एकदम आसान है, इस तरह के सवाल पहले एक बार किए हैं हम लोग। 13 यहाँ 31 है, फिर यहाँ 13, तो क्या हुआ जो नंबर है उनके जगह यानी स्थान बदल दिया है। जैसे पहला यहाँ पे 1 बाद में था तो यहाँ आ गया, फिर 3 को पीछे कर दिया, उसी तरह इन दोनों में भी हुआ है, 5 को पहले 4 को बाद में। तो अब यहाँ पे 63 है, तो क्या करें 3 को पहले लिख दें और 6 को बाद में, तो क्या बनेगा 36। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ 36। अब 14वां सवाल 12 6 18 9 26 13 36 18। तो इसमें श्रेणी बन रही है, सीरीज बन रही है,
तो देखिए जैसे कि यहाँ प्लस माइनस भी कर, जैसे यहाँ 12 का आधा करने पे 6 मिल रहा है, 18 का आधा करने पे 9 मिल रहा है ना, 26 का आधा करने पे 13 मिल रहा है, 36 का आधा 18 मिल रहा है। लेकिन हमें ये नहीं बताना कि इसका आधा अब नहीं, दो दो का दिख रहा है कि चल रहा है। जैसे कि इनका देखेंगे, इन दो का आपस में 12 में प्लस 6 18, 18 में 18 में प्लस 8, पहले प्लस 6 फिर प्लस 8 तो 26, 26 में प्लस 10 36, 36 में अब कितना, यहाँ 10 प्लस हुआ है, 10 कितना प्लस करेंगे 12, क्योंकि सम संख्याएं दिख रही हैं प्लस हो रहा है, 6 8 10 अब 12 आएगा। तो 36 में 12 करेंगे तो क्या आएगा 48, 48 आएगा। जैसे अगर अब इसके आगे भी एक बार पूछ सकता है, कहीं पे देता है, तो अब कौन सी स्टैंड, तब ये वाली लेके चलेंगे, इसको लेके हम लोग चलेंगे, इसमें जो हो रहा होगा तब आगे वाला यहाँ पे बताएंगे। ठीक, इस तरह से होता है इसमें। अब यहाँ पे भी इसी तरह का सवाल यहाँ दिया 102 99 104 97 106। तो हमें कौन सी देखनी है, जो लाइन से चले, जैसे पहले ये आई फिर ये आई फिर ये आया फिर ये, अब ये वाला आया ना, इसकी बारी है तो ये बड़े नंबर आया, अब कौन सा आ जाएगा, ये वाला जाएगा अपना। तो यही वाली श्रेणी देखेंगे, जैसे 99 बार 97 यानी -2, और 97 में से भी -2 कर दे तो क्या हो जाएगा 95। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 95।